हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल आर के ब्रदर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी, जो मानव जनन है। इससे संबंधित पार्ट 1 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेक जनन। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। आपका अगला प्रश्न, युग्मकों के निर्माण और परिवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मकों के निर्माण और परिवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है विनिषेचन, निषेचन, युग्मक जनन, प्रसव। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युग्मक जनन। युग्मकों का निर्माण और परिवर्धन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। आपका अगला प्रश्न, नर युग्मक शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन, अंडजनन, भ्रूण जनन, सगर्भता, शुक्राणु जनन। आपका सही आंसर है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु जनन। आपका अगला प्रश्न, मादा युग्मक अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन, वीर्यसेचन, अंडजनन, प्रसव। मादा युग्मक अंडाणु बनने की प्रक्रिया जो है वह अंडजनन कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडजनन। अगला प्रश्न, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? युग्मक जनन, निषेचन, रोपण, दुग्ध स्रवण। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। कोई सा भी युग्मक हो, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। अगला प्रश्न, नर युग्मक शुक्राणुओं को मादा जनन पथ में प्रवेश कराने की प्रक्रिया क्या है? युग्मक संलयन, प्रसव, वीर्यसेचन, गर्भावधि। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर्यसेचन। वीर्यसेचन एक जो नर युग्मक शुक्राणु है मादा जनन पथ में प्रवेश कराने की विधि होती है, उसे ही वीर्यसेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाली द्विगुणित कोशिका क्या है? युग्मक, गैस्ट्रुला, जायगोट, ब्लास्टुला। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायगोट। आपका अगला प्रश्न, निषेचन पूर्व घटनाएं कौन सी है? निषेचन पूर्व घटनाएं कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युग्मक जनन और वीर्यसेचन। युग्मक जनन और वीर्यसेचन जो है निषेचन पूर्व घटना है। आपका अगला प्रश्न, जीव की प्रथम द्विगुणित कोशिका जिससे जीवन की शुरुआत होती है वह क्या है? जीव की जो प्रथम द्विगुणित कोशिका क्या है जिससे जीवन की शुरुआत होती है? क्या वह अंडाणु है, शुक्राणु, युग्मक, जायगोट? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 9 का डी, ऑप्शन नंबर डी, जायगोट। ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जायगोट। आपका अगला प्रश्न, निषेचन की प्रक्रिया मादा में कहाँ संपन्न होती है? निषेचन की जो प्रक्रिया है मादा में कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, अंडवाहिनी स्थमस में जो संकीर्ण पथ होता है, क्या उसमें? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, जायगोट में होने वाला समसूत्रण विभाजन जिसमें कोशिका की संख्या बढ़ती है लेकिन आकार नहीं, क्या कहलाता है? युग्मक जनन, विदलन, रोपण, प्रसव। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदलन। आपका अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, मानव में लैंगिक जनन का अंतिम चरण क्या है? प्रसव, गर्भावधि, दुग्धस्रवण, रोपण। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुग्धस्रवण। अंतिम चरण जो है दुग्धस्रवण होता है। मानव जनन का अंतिम चरण जो होता है वह दुग्धस्रवण होता है। आपका अगला प्रश्न है, ब्लास्टुला से भ्रूण विकास की कौन सी अवस्था आती है? जो ब्लास्टुला से पहले जो भ्रूण विकास की अवस्था होती है वो कौन सी है? वो क्या मोरुला है, गैस्टुला है, रोपण है, जाइगोट है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरुला। जो ब्लास्टुला से पहले की जो भ्रूण अवस्था है वो मोरुला है। आपका अगला प्रश्न है, भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना या संलग्न होना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है विसेचन, निषेचन, अंतःरोपण, प्रसव। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःरोपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, अंतःरोपण। आपका अगला प्रश्न, भ्रूण की वह अवस्था जो गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित होती है क्या कहलाती है? जो भ्रूण की वह अवस्था जो गर्भाशय की भित्ति में अंतः स्थापित होती है क्या कहलाती है? मोरुला, जाइगोट, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट या ग्लैस्टुला। आपका सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर सी, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। आपका अगला प्रश्न, सहगर्भता प्रेगनेंसी की अवधि को क्या कहते हैं? विसेचन, निषेचन, गर्भावधि, रोपण। आपका सही 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्भावधि। आपका अगला प्रश्न, पूर्ण विकसित शिशु का गर्भाशय से बाहर निकलना या निष्कासन क्या कहलाता है? जब पूर्ण विकसित शिशु आपका सवाल है, पूर्ण विकसित शिशु का गर्भाशय से बाहर निकलना या निष्कासन क्या कहलाता है? रोपण, गर्भावधि, प्रसव, दुग्धस्रवण। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसव कहलाता है। आपका अगला प्रश्न, युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, जाइगोट का विभाजन, युग्मकों का निर्माण, भ्रूण का रोपण। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जाइगोट का विभाजन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, भ्रूण का रोपण होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युग्मकों का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न, एक द्विगुणित कोशिका क्या है? या शुक्राणु है, अंडाणु है, जाइगोट है, युग्मक है? जो एक द्विगुणित कोशिका है वह एक जाइगोट है। ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न, विसेचन की घटना कौन सी है? निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन पश्चात घटना है, सहगर्भता के दौरान है या प्रसव के दौरान है? आपका सही आंसर है जो विसेचन कौन सी घटना है? विसेचन ये एक प्रकार की निषेचन पूर्व घटना है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निषेचन पूर्व घटना। आपका अगला प्रश्न, अंड जनन की प्रक्रिया में क्या बनता है? शुक्राणु, जाइगोट, अंडाणु, मोरुला। आपका सही आंसर है अंड जनन की जो प्रक्रिया है, अंड जनन की प्रक्रिया में अंडाणु का निर्माण होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चरण निषेचन के बाद होता है? युग्मक जनन, विसेचन, प्रसव, निषेचन। आपका सही आंसर है जो निषेचन के बाद वाला जो चरण है वह है आपका प्रसव। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसव। 23 का सी। आपका अगला प्रश्न, निषेचन और रोपण के बीच की घटना कौन सी है? तो निषेचन और रोपण के बीच की घटना कौन सी है? प्रसव, दुग्धस्रवण, गर्भावधि, विदलन या क्लीवेज। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदलन। आपका अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयित होती है क्या कहलाता है? विसेचन, निषेचन, रोपण, दुग्धस्रवण। जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। आपका अगला प्रश्न,
किस प्रक्रिया के बाद जायगोट का निर्माण होता है? किस प्रक्रिया के बाद जायगोट निर्माण होता है? विनिषेचन के बाद, युग्मक जनन के बाद, निषेचन के बाद, प्रसव के बाद। जो निषेचन के बाद है, निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न, विदलन किस प्रकार का विभाजन होता है? विदलन किस प्रकार का विभाजन है? विदलन जो है, विदलन वह एक प्रकार का समसूत्रण विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी, समसूत्रण विभाजन। आपका अगला प्रश्न, विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले भ्रूण का सही क्रम क्या है? विदलन के परिणाम स्वरूप जो है, विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले भ्रूण का सही क्रम क्या है? जायगोट, मोरूला या ब्लास्टुला? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जायगोट, मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला का निर्माण होता है। जिसमें विदलन होता है तो उसके परिणाम से जो भ्रूण का विकास होता है, फिर पहले जायगोट से मोरूला, ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव जनन के चरणों में सगर्भता के ठीक बाद कौन सा चरण आता है? निषेचन, प्रसव, रोपण, युग्मक जनन? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव। ऑप्शन नंबर बी, प्रसव। जो मानव जन्म के सगर्भता का जो बाद है, उसके बाद एक प्रसव आता है। प्रसव में ही एक शिशु का निर्माण होता है, शिशु का जन्म लिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दूध श्रवण जो लैक्टेशन है का संबंध किससे है? भ्रूण का विकास, शिशु का जन्म देना, शिशु को स्तनपान कराना या निषेचन? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न, वह घटना जो निषेचन से पहले होती है और युग्मकों के निर्माण से संबंधित है। वह घटना जो निषेचन से पहले होती है और युग्मकों का निर्माण से संबंधित है। जायगोट का निर्माण, प्रसव, युग्मक जनन, रोपण? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युग्मक जनन। आपका अगला प्रश्न, युग्मकों का संलयन जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ही क्या कहलाता है? युग्मकों का जो संलयन होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। युग्मकों का जो संलयन होता है वह निषेचन कहलाता है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न, नर युग्मक को मादा जनन पथ में डालने की प्रक्रिया के लिए किस सहायक तरल की आवश्यकता होती है? अंडाणु, वीर्य, जायगोट, भ्रूण? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर्य की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में बनने वाला उत्पाद है? अंडाणु, जायगोट, शुक्राणु, मोरूला? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु जनन में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न, विदलन का उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायगोट को बहुकोशिकीय भ्रूण में विकसित करना। जायगोट को जो है, जो विदलन का एक मुख्य उद्देश्य या कार्य जो होता है वह जायगोट को बहुकोशिकीय भ्रूण में विकसित करना होता है, इसलिए पहले मोरूला, ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला होता है। आपका अगला प्रश्न है, रोपण की घटना मानव जनन के चरणों में लगभग किस क्रम पर आती है? फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, 10th? आपका सही आंसर है ऑप्शन 36 का ऑप्शन नंबर सी, 6th। आपका अगला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात युग्मनज में होने वाला विभाजन क्या कहलाता है? निषेचन के पश्चात युग्मनज में होने वाला विभाजन क्या कहलाता है? अर्धसूत्रण, समसूत्रण या युग्मक जनन या रोपण? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी, समसूत्रण। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समसूत्रण। आपका अगला प्रश्न, सहगर्भता प्रेगनेंसी के बाद भ्रूण के विकास की अवधि क्या कहलाती है? जो भ्रूण का विकास होता है वह उसकी अवधि क्या कहलाती है? विनिषेचन, गर्भावधि, निषेचन, प्रसव? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्भावधि। ऑप्शन नंबर बी, गर्भावधि। मानव जनन का कौन सा चरण निषेचन और सहगर्भता के बीच आता है?
प्रसव, दूध श्रवण, विदलन और रोपण, युग्मक जनन। आपका सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर सी, विदलन और रोपण। आपका अगला प्रश्न, मानव जनन के 10 चरणों में गर्भावधि किस क्रम पर है? मानव जनन के 10 चरणों में गर्भावधि किस क्रम पर आता है? 6, 7, 8, 9। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वें चरण पर आता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वें चरण पर। आपका अगला प्रश्न, मादा के अंडाशय से शुक्राणु का निकलना किस प्रक्रिया संबंधित है? जो मादा के अंडाशय से अंडाणु का निकलना किस प्रक्रिया संबंधित है? शुक्राणु जनन से, अंड जनन या युग्मक जनन से, रोपण से या प्रसव से? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंड जनन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न, जायगोट या युग्मनज कैसा होता है? जायगोट या युग्मनज कैसा होता है? आपका ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। आपका सही आंसर है जायगोट जो होता है वह द्विगुणित होता है, और इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। आपका अगला प्रश्न है, वह कोशिका जो जीव की प्रथम विभेदन द्वारा भ्रूण विकास में विकसित होती है क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, मोरुला, जायगोट। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जायगोट। आपका अगला प्रश्न है, विदलन के दौरान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? विदलन के दौरान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? युग्मक, जायगोट, कोरक या ब्लास्टोसिस्ट या अंडाणु? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरक या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कोरक या ब्लास्टोसिस्ट। आपका अगला प्रश्न है, निषेचन की घटना मानव जनन के 10वें चरण में किस क्रम पर आती है? निषेचन की जो घटना है मानव जनन के 10वें चरण में कौन से क्रम पर आती है? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी, थर्ड नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव जनन की प्रक्रिया में दुग्ध स्रवण से पहले कौन सा चरण आता है? दुग्ध स्रवण से पहले कौन सा चरण आता है? गर्भावधि, निषेचन, प्रसव, रोपण? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रसव के बाद दुग्ध स्रवण की प्रक्रिया आती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रसव। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक है? अंडाणु, जायगोट, शुक्राणु, भ्रूण? आपका सही आंसर है जो निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक है? अंडाणु, जायगोट, शुक्राणु, भ्रूण? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु। आपका अगला प्रश्न है, विदलन के ठीक बाद की अवस्था कौन सी है? विदलन के ठीक बाद की अवस्था कौन सी है? निषेचन, अंतरोपण या प्रसव, युग्मक जनन? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरोपण या रोपण। आपका अगला प्रश्न है, मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? युग्मकों का निर्माण गर्भाशय में, जननदों में, गोनाड्स में, अंडवाहिनी में, रोपण स्थल में? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोनाड्स में। आपका अगला प्रश्न है, युग्मक संलयन और निषेचन शब्द किस घटना के लिए प्रयोग किए जाते हैं? रोपण, विनिषेचन, एक ही घटना के लिए, प्रसव के लिए? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी, एक ही घटना के लिए। यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे कमेंट में पिन करें, इसका आंसर का जवाब दें। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 10 प्रश्न हैं, जिसमें 10 प्रश्न है और उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका जवाब आप कमेंट में दें। यही नहीं तो आप इसे कॉपी में लिखकर इसका प्रैक्टिस करें, जिससे यह बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो है यह आपको समझने में बहुत ही मदद करेगा। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा।
ये इसका आंसर की